यस हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं डीपीपी सॉल्यूशन और इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड मेजरमेंट इन कंपास सर्वेइंग। तो दिस डीपीपी इज रिलेटेड टू द कंपास सर्वेइंग एंड वी विल हैव द डिस्कशन वन बाय वन फॉर ऑल द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस डीपीपी में जो पहला क्वेश्चन हमारा, इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज, फोर बियरिंग दे रखा गया साउथ 49 डिग्री, किसी लाइन की फोर बियरिंग दे रखा गया है साउथ 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, एज्यूमिंग देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन, मतलब लोकल अट्रैक्शन की वजह से इस मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है, देन बैक बियरिंग क्या होगा। तो जैसा पहले भी हम लोग को पता है कि अगर रीडिंग्स हमें आरबी और क्यूबी सिस्टम में दी गई हैं तो ऑलवेज इट विल बी बेटर कि आप उसको कन्वर्ट कर लें डब्ल्यूसीबी सिस्टम में और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको दोबारा से कन्वर्ट कर दें आरबी और क्यूबी सिस्टम में। ऐसा करने से चांसेस ऑफ एरर विल बी लेस। तो जो रीडिंग दी गई है दैट इज गिवन एज साउथ ईस्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी योर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट करूं तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं साउथ, दिस एंगल इज गिवन एज 49, दिस थीटा इज गिवन एज 49 डिग्री, 49 डिग्री 52 मिनट। तो ये आपकी लाइन की बात हो रही, दिस इज द लाइन ओ ए। अगर इसकी WCB में बात करेंगे तो दिस एंगल अल्फा इज गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री 52 मिनट, तो दिस विल बी इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री 8 मिनट, ये आ जाएगा 130 डिग्री 8 मिनट। और किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का गेम पता है आपको, तो you can simply add 180 degree more. So this is going to be, back bearing is going to be 310 degree 8 minute. अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब 310 डिग्री समथिंग हेयर विल बी देयर 300। तो इन आरबी और क्यूबी सिस्टम आप बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट, जो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ और वेस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 360 डिग्री माइनस आंसर 49 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ वेस्ट। This is going to be the final back bearing of the line in RB और QB system. RB और QB system में आपकी back bearing हो जाएगी। तो based on this explanation, you can mark north west 4952. This is going to be, D is going to be the correct answer for this question. Okay, so now let's move to the next question. Question number 2 की बात कर लेते हैं। So in the question number 2 you can see the true bearing of a line. True bearing is given as 34 degree 20 minute 40 second, ठीक है। And the magnetic declination दे रखा गया 2 degree 0 minute 20 second, if I am not wrong 20 second is there, 20 second west. On the data of observation the magnetic bearing, इसी लाइन की magnetic bearing क्या होगी, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी द ट्रू मेरिडियन। वेस्ट में डिक्लिनेशन दे रखा गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ट्रू बियरिंग दे रखी गई है, दैट मीन्स ये एंगल दे रखा गया है 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड, दिस एंगल इज गिवन एज। तो पूछा, और दिस डिक्लिनेशन इज गिवन एज, डिक्लिनेशन भी आपको यहाँ पर दे रखा गया है 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड। तो व्हाट विल बी दिस थीटा। मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मेजर करेंगे, टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग वी विल टेक द रेफरेंस ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। so this angle is going to be 34 degree 20 minute 40 second plus 2 degree 0 minute and 20 second, तो 34 36 कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा, हाँ। दिस इज गोइंग टू बी 36 डिग्री 21 minute 0 second. So based on this explanation you can mark A as the correct answer for this question. इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर ए मार्क कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डाईयूरनल वेरिएशन इज ग्रेटर, सिंपल सी बात है, इट इज ज़्यादा होता है इन द समर एज कंपेयर टू द विंटर, दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते रहते हैं।
Let's move to the next question. Consider the following in the context of variation in the magnetic declination. Secular variation, yes. Over the period of long year. Diurnal daily basis पे जो होते थे, एनुअल ईयरली बेसिस पे होते थे. रेगुलर नहीं था भाई, इरेगुलर था, जिनका कोई पैटर्न नहीं था. तो विच ऑफ दीज आर रिलीवेंट? कौन से रिलीवेंट है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकुलर वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम लाइक 100 ईयर्स, 150 ईयर्स जो वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं. डाइयूर्नल जो डेली बेसिस पे मिलते हैं. एनुअल ईयरली बेसिस पे जो आपके अर्थ का मूवमेंट है उसके सन के अराउंड, उसके बेसिस पे जो आपको ईयरली मूव वेरिएशन देखने को मिलता है उसको आप बोल सकते हैं एनुअल वेरिएशन. एंड इरेगुलर, देयर इज नो पैटर्न. रेगुलर में तो पैटर्न हो जाएगा ना. इरेगुलर वॉज द देयर, बट यहाँ पर इन्होंने रेगुलर लिखा हुआ है. So only first, second, third are relevant in the context of variation in the magnetic declination. So you can mark A as the correct answer for this question. Let's see the next question. Question number 5. क्या बोला गया? The bearing of a line in opposite direction of the progress of the survey. For example, this was your station A, this was your station B. किसी भी लाइन की बेटा अगर बियरिंग की बात करें, किसी भी लाइन की अगर बियरिंग की बात करें, so let's say this is the direction, forward direction. So this theta is going to be the fore bearing of line and this alpha is going to be the back bearing of the line AB. Back bearing of the line AB. दोनों ही एंगल आपने मेजर किए हैं फ्रॉम नॉर्थ एंड इट विल ओनली डिपेंड. फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में डिफरेंस क्या था? ओनली डायरेक्शन ऑफ सर्वे का. तो बैक बियरिंग वी विल मेजर फ्रॉम द स्टेशन बी टू ए. फोर बियरिंग वी विल मेजर फ्रॉम स्टेशन ए to B in the forward direction. This is the forward direction of survey and this is the backward direction. This is the backward direction of the survey. So based on this explanation you can say opposite direction में जो हम सर्वे कर रहे हैं, जो bearing define कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं back bearing of the line. So based on this explanation B should be the correct answer for this question. इसका आंसर B हो जाएगा. Now let's move to the next question. Question number 6. The angle of dip at a point of equator. Dip was the vertical angle. Dip was the vertical angle. किसके किसके बीच में? Magnetic flux line. Magnetic flux line and earth surface. Magnetic flux line and earth surface. तो अगर at poles बात करें, at poles बात करें, the angle was 90 degree. At equator बात करें, the angle was 0 degree. At any other position, at any other position, किसी और पोजीशन की अगर बात करते हैं तो दिस विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. तो ये डिस्कशन था हमारा, दैट वाज रिलेटेड टू द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहाँ पर पूछा गया इक्वेटर में वैल्यू क्या होगी? द आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर दिस क्वेश्चन. ए आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं. Okay, so now let's move to the next question. Question number 7. Which of the following statement is correct? करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं. बोला लोकल अट्रैक्शन जो होता है अफेक्ट करता है इंक्लूडेड एंगल को. नहीं, इंक्लूडेड एंगल को किसी भी तरीके से लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट नहीं करेगा. द पोजीशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट आर इंटरचेंज इन द प्रिज्मेटिक कंपास. नहीं भैया, डायरेक्शन सेम रहती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ये भी आपका इसमें in the case of construction prismatic compass the position of east and west are interchange. कंस्ट्रक्शन डिटेल से बात करें तो ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज क्यों ऐसा होता है, चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं. ग्रेजुएशंस जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं. यस और नो? टिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द ट्रू नॉर्थ. एंगल डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ. डिक्लिनेशन की बात हो रही है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये फाइंड आउट करना है. पहला इनकरेक्ट, ग्रेजुएशंस इन्वर्टेड नॉट डायरेक्शन इन्वर्टेड. ग्रेजुएशंस इन्वर्टेड नॉट डायरेक्शन इन्वर्टेड. तो इन द केस ऑफ सेकेंड पार्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डिप की डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको बताई. डिप की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई. इट इज द एंगल बिटवीन द magnetic flux line and the earth surface. We can mark D as the correct answer for this question. इस क्वेश्चन के लिए D हम लोग करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं. तो
D is going to be the correct answer for this question number 7. Now let's move to the question number 8. The annual variation of the magnetic declination at a place is caused because of the rotation of, अभी अभी मैंने बताया ईयरली बेसिस पे जो अर्थ का रोटेशन है अबाउट द सन, अर्थ का रोटेशन है अबाउट द सन, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है. C is going to be the correct answer for this question. And yes, if we talk about the next question, survey is preferred with the true meridian. ट्रू मेरिडियन से किसी भी लाइन को बियरिंग करना हम प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? ट्रू मेरिडियन से हम किसी भी लाइन को की बियरिंग को मेजर करना प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन ड्यू टू द डिक्लिनेशन चेंज होती रहती है, बट द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर to represent the line with reference to the true meridian. Correct answer for this question is going to be B. So this was the discussion for this DPP. मिलते हैं next DPP में. Thank you everyone.